हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप सभी लोगों का श्री क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए और आपके यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री पेपर 2 हिस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों ने अगर अभी तक हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए। श्री क्लासेस के नाम से ऐप है, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में अभी लगा दूंगा। सभी लोग उसको डाउनलोड कीजिएगा और बढ़िया से हमारे पेड कोर्सेज से जुड़िए। हमारा जो पहला पेड कोर्स है फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए टेस्ट सीरीज में लेकर के आया हूँ, और उसका प्राइस केवल आप लोगों का 4999 मैंने रखा हुआ है। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और जो आपका अपकमिंग एग्जाम है दिसंबर में होने वाला, उसमें आप लोग क्रैक कीजिए निश्चित रूप से। और एक दूसरा एक कंप्लीट मैं बैच लेकर के आ रहा हूँ, जो आप लोगों का ये बैच 90 डेज का मैंने रखा है और बड़ा सटीक बैच है। इसमें 10 की 10 यूनिट में कवर करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग JRF 100 बैच केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसकी भी फीस आप लोगों को वहां पर दिख जाएगी कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग इसको ऐप डाउनलोड कीजिए, इसमें इनरोलमेंट फटाफट से कर लीजिए ताकि हमारी सारे क्लासेस से आप लोग जुड़ सकें। ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द कांग्रेस सेशन नॉट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ नहीं हुआ। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब भी हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली कांग्रेस वर्ड जो है ये नॉर्थ अमेरिका से लिया गया, उत्तरी अमेरिका से, जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी कि लोगों का समूह। इसका जो मतलब है वो लोगों का समूह होता है, और ये उत्तरी अमेरिका से शब्द लिया गया। कांग्रेस का पहला सेशन हुआ बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 1885 को। दूसरा सेशन हुआ 1886 को कलकत्ता में। तीसरा सेशन हुआ आपका मद्रास में 1887 में, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे, जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा सेशन हुआ इलाहाबाद में, जो 1888 में हुआ है। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस सेशन के माने जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर पूछा गया है कहाँ नहीं हुआ कोई भी सेशन, तो कराची में हुआ। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष होते हैं। इसी में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। लाहौर में 1929 में सेशन हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। लखनऊ में सेशन हुआ है 1916 में, जिसको हम लोग जानते हैं एक लखनऊ समझौता के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं, और इसके अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। फिलहाल ढाका में कांग्रेस का कोई भी सेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ढाका। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज नोन एज द स्लेव ऑफ स्लेव। देखिए, दासों का दास, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। हम लोग जानते हैं कि शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम यानी कि मोहम्मद गौरी, इसके बहुत सारे दास थे। इसके 3 परंपरीय दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन कुबाचा, और आपका 3 लोग दास थे, बड़े फेवरेट दास थे, नसरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन अल्दौज और कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो उत्तराधिकारी बनता है गौरी का, और उसका एक परंपरीय दास है जिसका नाम है इल्तुतमिश। तो इसीलिए इसको दास का दास कहते हैं, क्योंकि ऐबक जो है वो दास हुआ गौरी का और इल्तुतमिश दास हुआ ऐबक का, तो इसीलिए इसको दास का दास कहते हैं। इल्तुतमिश का अगर कभी अर्थ पूछा जाए क्या होता है, तो याद रखना है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश नाम का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया, इल्तुतमिश ने तांबे का जीतल भी चलाया। ये सारे के सारे सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए। और तुर्कान चहलगानी, एक 40 वफादार गुलामों की एक टुकड़ी बनाई जिसको चालीसा कहते हैं, ये भी इसके द्वारा चलाई गई। ठीक है भाई, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास्ड। पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया गया। देखो, पाकिस्तान प्रस्ताव की बात करते हैं तो 1940 में। अब 1940 से यहां पर एक चीज जरूर याद रखना है, एक तो 8 अगस्त 1940 को यह आपका अगस्त प्रपोजल भी आता है। अगस्त प्रपोजल या अगस्त प्रस्ताव भी 8 अगस्त 1940 को आता है। दूसरा, 1940 से क्वेश्चन बन सकता है 17 अक्टूबर 1940 को यह आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह है, या आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये आपका 17 अक्टूबर 1940 है। और क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो याद रखना है मार्च 1942, ये आपका क्रिप्स मिशन है। दूसरी चीज आपका 8 अगस्त 1942 आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है। और 1946 में आपका एक कैबिनेट मिशन है। कौन सा है भाई,
कैबिनेट मिशन 1946 में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिसाइडेड द नेम ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का नाम किसने तय किया? हम लोग जानते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक छात्र है जिसका नाम है चौधरी रहमत अली। इसने पाकिस्तान, बाकायदा इसने अर्थ भी बताया, पी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है, पूरा उसने शब्द को एलिब्रेट किया तो कहा ये है भाई पाकिस्तान, ये नाम इसी ने सुझाया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, हम लोग जानते हैं। लेकिन जब मुस्लिम लीग बनता है तो मोहम्मद अली जिन्ना उसके मेंबर नहीं होते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बाद में 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं। ये पॉइंट जरूर याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। सप्तभंगिना इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? सप्तभंगिना किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा, सप्तभंगिना को हम लोग स्यादवाद भी कहते हैं, हम लोग इसको स्यादवाद भी कहते हैं या सप्तभंगिना कहते हैं, एक ही बात है। सप्तभंगिना कहो या स्यादवाद कहो, ये दोनों भाई जैन धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ये आपके दोनों के दोनों जैन धर्म से रिलेटेड है। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है, इसको याद रखना है, इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। सप्तभंगिना, स्यादवाद, ये सब आपका जैन धर्म से रिलेटेड है, याद रखना है। और इसके 3 रत्न भी हैं, याद रखना है। एक तो आपका जैन धर्म का सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण। ये तीनों आपके रत्न हैं जो जैन धर्म के रत्न कहलाते हैं, त्रिरत्न के नाम से। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न अगर हम लोग बात करें तो याद रखना है, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ये आपके बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले समझ लीजिएगा, स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगिने सब एक ही बात है, ये आप लोगों को नाम याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैन लिटरेचर को अगर पूछा जाए क्या कहा जाता है तो आगम कह सकते हो, जिसकी लैंग्वेज आपकी प्राकृत है, लिटरेचर की, जैन लिटरेचर की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक तरफ वेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके उपवेद दिए गए, बस इसको एक कोड से याद रखना है। वेदों का सही क्रम है रायसा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके सामने लिख दो ए, डी, जी और एस। आर फॉर ऋग्वेद, ए फॉर आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। वाई फॉर यजुर्वेद, डी फॉर धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। एस फॉर सामवेद, जी फॉर गंधर्ववेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। ए फॉर अथर्ववेद, एस फॉर शिल्पवेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ठीक है, तो रायसा और आपका एडीजीएस आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सामवेद का आप लोग देख सकते हो क्या है ना, सामवेद का यहाँ पर गंधर्ववेद है। ठीक है, सॉरी, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये आंसर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये गलत लाल वाला सर्कल जो है वो यहाँ पे आएगा। यजुर्वेद का धनुर्वेद है, यजुर्वेद का गंधर्ववेद नहीं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये यहाँ की वजह हमारे जो टाइप करने वाले भैया उन्होंने यहाँ पे ये लगा दिया लाल सर्कल, यहाँ पे लगना चाहिए था। ठीक है, तो आंसर करेक्ट क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने यहाँ पर दे भी दिया है, आप सभी लोगों को याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदीना मॉस्क्यू इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? अदीना मस्जिद किस राज्य में स्थित है अगर पूछा जाएगा तो अदीना मस्जिद ये पंडुआ में स्थित है। पंडुआ कहाँ है? वह वेस्ट बंगाल में है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। इसे बंगाल सल्तनत के दौरान सिकंदर शाह के द्वारा बनवाया गया था, ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द दिल्ली सुल्तान? दिल्ली सुल्तान ने निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसाया था? हम लोग जानते हैं, कुछ शहरों के नाम आप लोग याद रखिएगा, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद। हिसार है, जौनपुर है, फिरोजाबाद है, फिरोजपुर है, फतेहाबाद है। ये सब के सब शहर जो हैं ये किसके द्वारा बसाए गए थे? ये सब फिरोज शाह तुगलक ने बसाए। ठीक है, तो यहां पर पानीपत जो है वो नहीं, तो पानीपत आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना, पानीपत, सॉरी, पानीपत यहां पर आंसर नहीं होगा।
ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कौन सा शहर बसाया था, तो करेक्ट हिसार, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने नाम लिखे हैं उसमें केवल हिसार ही टैली करता है, बाकी कोई भी नाम टैली इसमें नहीं करता है। हालांकि पानीपत से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, पानीपत में आपका इब्राहिम लोदी का मकबरा है, पानीपत में आपका इब्राहिम लोदी का मकबरा है, ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सती अपीयर्स इन विच डायनेस्टी, किस वंश में सती प्रथा का प्रथम उदाहरण मिलता है। देखो भाई, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी में, 510 एडी में मिलता है सती प्रथा का पहला साक्ष्य, लिखित साक्ष्य। और वो कहां से मिलता है, वो सागर से। सागर कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और एक अभिलेख मिला हुआ है जिसको बोलते हैं एरण का अभिलेख, और ये गुप्त शासक भानुगुप्त का है। तो आंसर आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि भाई आंसर हो जाएगा आपका गुप्त, ठीक है। भानुगुप्त स्पेसिफिक शासक हो गया, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, सागर में। कब का है, 510। नाम क्या है, एरण। पल्लव वंश का संस्थापक है सिंह विष्णु, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सप्तांग प्रिंसिपल वाज गिवन बाय, सप्तांग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। देखो सप्तांग सिद्धांत बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट आज भी है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी बनती, एक कंपनी बनी, और कंपनी एक बनाने वाला है मेन आदमी जो एमडी है। अब कंपनी धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही है, अब अकेले तो ये सब कुछ देख नहीं पाएगा, तो ये क्या करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना देगा। इसने बहुत सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिए, अपने आप डायरेक्टर हो गया, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए। तो ये सब उसको सलाह, किसी का एक एचआर देखेगा, एक मार्केटिंग देखेगा, एक एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, एक जो है वो एक्विजिशन टीम देखेगा, मतलब अलग अलग बना दिए। तो ये सारे के सारे सिपासलार हो गए उसके। तो ऐसे ही कंपनी चल पाएगी। ठीक इसी तरीके से राजा अकेले कुछ नहीं कर सकता है, जब तक उसके साथ अमात्य नहीं होगा, जनपद नहीं होगा, कोष नहीं होगा, बल नहीं होगा, मित्र नहीं होगा, सेना नहीं होगी, तब तक नहीं राजा कुछ कर सकता है। ऐसी थ्योरी विष्णुगुप्त चाणक्य ने दी थी। तो आंसर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य का रियल नेम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। एक चीज और याद रखिएगा, चाणक्य नाम क्यों है, चाणक्य नाम इसलिए है, चाणक्य उसके पिता का नाम था इसलिए चाणक्य है। और एक नाम कौटिल्य भी है, कौटिल्य इसलिए था कुटिल नीति से विख्यात हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंग रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, निम्नलिखित में से सर्वाधिक समय तक किस बादशाह ने शासन किया। सबसे अधिक समय तक अगर देखोगे यहां पर, तो हुमायूं भी नहीं है, जहांगीर भी नहीं है, शाहजहां भी नहीं है, औरंगजेब। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, औरंगजेब हो गया। तो सबसे अधिक समय तक, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन है, तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला औरंगजेब है। ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है भाई, याद रहेगा। शाहजहां का जो नाम है वो खुर्रम है, शाहजहां का जो नाम है वो खुर्रम है, याद रखना है। और जहांगीर का जो नाम है वो सलीम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। विच डिपार्टमेंट इज कंसर्न टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, बकाया करों की वसूली के लिए, बकाया करों की वसूली के लिए कौन सा विभाग जो है वो संबंधित है। तो याद रखना है, बकाया करों की वसूली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक डिपार्टमेंट बनाया जो कि दीवाने मुस्तखराज के नाम से जाना गया। दीवाने को ही एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ठीक है, दीवाने वकूफ ये व्यय के कागज की जांच के लिए एक विभाग बनाया था जो जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है, दीवाने बंदगान एक स्लेव डिपार्टमेंट है, दास विभाग है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के खुद के 1,10,000 दास थे, तो इसीलिए उसने विभाग बनाया था दास विभाग, जो आपका दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड हिज इंडिपेंडेंट रूल इन बुंदेलखंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के शासन काल के दौरान बुंदेलखंड में किसने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। तो आंसर हो जाएगा छत्रसाल। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट एवरी इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। हम लोग जानते हैं, ये आंसर हो जाएगा भाई 153। 123 में जानते हैं ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है।
108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, किसे क्रांतिकारी युग माना जा सकता है? देखो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्रांतिकारी युग अगर एग्जैक्टली आप देखोगे तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये है नहीं क्रांतिकारी युग, ये भी नहीं है क्रांतिकारी युग। अब यहां पर देखोगे चूंकि क्रांतिकारी शुरुआत से चले और ऑफिशियली 1924 से शुरू हुआ, जब क्रांतिकारी संगठन बना 1924 से, हालांकि 1928 में HSRA जब खत्म हो जाता है तो, लेकिन यहाँ पर चूंकि विकल्प एसएच कहीं दिया नहीं गया है तो हम लोग ये वाला विकल्प अप्रोप्रिएट, क्योंकि यहाँ से चीजें आ जाती हैं, इसको मान सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने अगर स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो 1924 हमको एक क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हमको दिख जाता है। ठीक है, फिलहाल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखोगे तो हम लोग इसको सही मान सकते हैं। फिलहाल ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए, आपत्ति बच्चे भेजेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन ड्रॉप किए जाने की संभावना ज्यादा है, जैसे इस बार यूजीसी नेट ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इंडिया औरंगजेब वांटेड? औरंगजेब कैसा भारत चाहता था? औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था, याद रखना है। हु कॉल्ड मुअज्जम एज सहाय बेखबर? मुअज्जम को सहाय बेखबर किसने कहा है? तो मुअज्जम को सहाय बेखबर खफी खां ने कहा। किसने कहा है? खफी खां ने कहा है। खफी खां की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है मुंतखब उल लुबाब। मुंतखब उल लुबाब जो है ये खफी खां की रचना है, इसको आपको याद रखना। ठीक है, अबुल फजल की एक रचना है जिसको याद रखना है, आईने अकबरी। ठीक है, नूरजहां का जो नाम है वो आपका मेहरुन्निसा बेगम नाम था नूरजहां का, ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग मुगल रूलर हु ट्राइड टू क्रिएट एन एफिनिटी बिटवीन सिख एंड मराठा बाय ग्रांटेड द राइट टू कलेक्ट सरदेश मुखी एंड डेक्कन बट नॉट चौथ? इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका मुअज्जम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा एक बढ़िया सवाल है ये, और इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट, प्रश्न में बहुत, आंसर में बहुत डाउट है इसमें। किस मुगल शासक ने सिख और मराठा के बीच एक संबंध बनाने की कोशिश की और दक्कन के सरदेश मुखी को इकट्ठा करने का अधिकार दिया? देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो ऐसे मुअज्जम मान सकते हो फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who among the following मुगल एम्परर become the first पेंशनर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? तो आंसर हो जाएगा बस सहाल। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को मराठा भूमि पर चौथ और सरदेश मुखी को इकट्ठा करने की अनुमति दी? तो आपका फर्रुखी है। वहां पर देखा था चौथ था लेकिन सरदेश मुखी नहीं था, यहाँ पर चौथ सरदेश मुखी दोनों। नेक्स्ट है भाई, बहादुर शाह जफर के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं? इसमें आंसर हो जाएगा 1845 में गद्दी पाने में सफल है, एकदम गलत है, क्योंकि 1837 ईस्वी में वो सिंहासन पर काबिज हुए थे, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज किंग मेकर्स ऑफ इन इंडियन हिस्ट्री? किंग मेकर्स जो हैं वो आपके सैयद बंधु क्या जाते हैं? किंग मेकर्स के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? किंग मेकर्स के नाम से हम लोग सैयद बंधुओं को जानते हैं। ठीक है, अली बंधु कौन कौन से हैं? ये अली बंधु मौलाना मोहम्मद अली है, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, और मौलाना शौकत अली, ये दोनों के दोनों आपके अली बंधु के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नादिर शाह अटैक्ड इंडिया एट द टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर? नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय भारत पर आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने भाई आक्रमण किया मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, और मोहम्मद शाह रंगीला के समय में कब? 1739 में, 1739। ठीक है, जहांदार शाह को हम लोग लंपद मूर्ख कहते हैं, लंपद मूर्ख हम लोग जहांदार शाह को कहते हैं, याद रखना है आप सभी लोगों को। अकबर सेकेंड ने राजा राममोहन राय को राजा का टाइटल दिया। राजा का टाइटल किसने दिया? तो आपका अकबर सेकेंड ने राजा राममोहन राय को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच मुगल रूलर इज नोन एज रंगीला बादशाह? किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता? देखो भाई,
रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह रंगीला को कहते हैं। और ये 1739 में जब नादिर शाह ने इसी रंगीला के समय में आक्रमण किया था। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग यहीं तक रखते हैं आज के क्वेश्चन, फिर इससे मुलाकात करेंगे आपके साथ। आप लोग हमारे जो पेड बैच है उसमें जरूर ज्वाइन कीजिए। एक तो टेस्ट सीरीज चल रही है और दूसरा आपका एक 3 मंथ्स का वैलिडिटी के साथ में आपका यूजीसी नेट स्पेशल बैच चल रहा है। तो अभी तक इनरोलमेंट नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में लिंक लगा है ऐप का, वहां पर जाकर के उसमें इनरोलमेंट कर लीजिए। थैंक यू।